अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद है कि बेटा आपने 15/8 का लेक्चर जो है वो यूट्यूब से जो है वो देख लिया होगा और आपने अपने क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। उम्मीद है कि आपने अपना एचवर्क भी पोर्टल पे अपलोड कर लिया होगा। जिसका बेटा रहता है एचवर्क, आपने जो है वो आज उसको कंप्लीट कर लेना है वीडियो को देखते हुए और अपना एचवर्क पोर्टल पर अपलोड कर ले देना है। चलिए बेटा हम देखते हैं हमने नेक्स्ट जो है वो आज का लेक्चर कैसे स्टार्ट करना है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। तो पढ़ने से पहले हम इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। फिफ्थ क्लास, अपनी मैथ की बुक और नोटबुक ओपन कर लें बेटा, शाबाश। पेज नंबर 83 ओपन कर लें। आज का हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कल हमने यहाँ पर जो है वो इस चेक के ऊपर जो है वो अपना लेक्चर कंप्लीट किया था। आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। आज 16/8 डेट है बेटा, यहाँ से डेट लगा लें पेज नंबर 83 के ऊपर। यहाँ से आज आपने डेट लगानी है, यहाँ से लेकर पेज 84 कंप्लीट। ये चेक आपके पास है 4.7, इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो आपने यहाँ पर आज की डेट जो है इसको कंप्लीट यहाँ पे लगा लेनी है। 16/8 एचवर्क है आपके पास बेटा, देख लें। क्वेश्चन 1 का EF पार्ट है, क्वेश्चन 1 ये है आपके पास, इसका E और F पार्ट एचवर्क में है। क्वेश्चन 2 का C और F पार्ट है और क्वेश्चन 2 नेक्स्ट पेज के ऊपर है और उसका आपके पास C और F पार्ट एचवर्क में है। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपना। हमारा चैप्टर 4 चल रहा है। हमारा आज का SLO है एस्टिमेट सम एंड डिफरेंस। हमने एस्टिमेट करना है। कल हमने पढ़ा था राउंड ऑफ कैसे करते हैं डेसिमल नंबर्स को। आज हम जो है वो उसी को देखेंगे कि हम सम और डिफरेंस में इसको एस्टिमेट कैसे करते हैं कि तकरीबन कैसे बराबर है। अगर हम जमा और माइनस के क्वेश्चन करते हैं तो कैसे होता है। तो ये आपकी डेट है जो आपने डेट लगा ली होगी। आए पेज नंबर 84 के ऊपर फर्स्ट क्विक चेक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पेज नंबर 84, इसके ऊपर 2 क्विक चेक हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो हम इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं। बेटा आप सबने ध्यान से देखना है। एस्टिमेट द सम ऑफ 18.24 एंड 33.78, देन वेरीफाई द एस्टिमेशन बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। सबसे पहले आपने जो है इनके दरमियान प्लस की लामा लगा लेनी है क्योंकि हमने इनको सम करना है। आपने स्केल से लाइन लगा लेनी है, एक साइड पे आपने एक्चुअल वैल्यू लिखनी है और एक साइड पे आपने एस्टिमेटेड वैल्यू लिख लेना है। सबसे पहले हमने एस्टिमेट करना है। क्वेश्चंस का मतलब ये था कि आपने एस्टिमेट करना है उसके सम को, फिर आपने वेरीफाई करना है। आपने बताना है कि जो उसका एस्टिमेशन वैल्यू आएगी, जो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी और जो उसकी एक्चुअल होगी, उससे बताएंगे दोनों से देखते हुए हम कि वो कितने क्लोज है। हम वेरीफाई करेंगे उसके आंसर को। सबसे पहले हम देखते हैं एस्टिमेशन वैल्यू जो होती है उसमें हमने क्या करना होता है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट होल नंबर। तो राउंड ऑफ करना है, वो कल भी हमने पढ़ा था। राउंड ऑफ में हम कैसे करते हैं उसके रूल्स हम रिपीट आज कर लेते हैं बेटा। 18.24 है, इसको लिखना है आपने क्वेश्चन जो है वो प्लस से पहले वाला। अब देखा है कि यहाँ पर आपने इसको होल नंबर करना है। कल हमने पढ़ा था 10th एंड 100th, आज हम इसको होल करेंगे और पॉइंट से पहला नंबर जो होता है वो आपके पास होल नंबर होता है। ये 18 पूरे का पूरा आपके पास होल है। अब ये आपके पास 18 से आगे वाला नंबर देखेंगे, ये नंबर जो है वो आपके पास 2 है। अगर तो ये नंबर आपके पास 5 से छोटा हो जाएगा तो पीछे वाले नंबर को कैरी नहीं देगा। तो कल भी बेटा हमने यही रूल्स जो है वो रिपीट किए थे, आज फिर हम दोबारा से इसी को जो है रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज हम इसको होल नंबर कर रहे हैं। तो ये 2 इसको कैरी नहीं देगा, ये 18 रह जाएगा और ये आगे वाले दोनों नंबर 0 बन जाएंगे। इसी तरह नीचे आपने इससे नेक्स्ट ये जो है वो 33.78, इसको आपने नियरेस्ट होल नंबर करना है एस्टिमेट, इसको राउंड ऑफ कर लिया। अब आपने इन दोनों को जो है वो प्लस करना है क्योंकि प्लस का क्वेश्चन है। 8 4 12 2 1 कैरी 3 4 और 1 5 आ गया। अब हम इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। एक्चुअल का मतलब आपने इसको सिंपल जो है प्लस करना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए और देन हम इसको प्लस कर लेंगे। तो आपने प्लस करके देखा कि ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आप देख सकते हैं ये है 52.02। तो आप देख सकते हैं अगर हम इसको नियरेस्ट होल नंबर करते हैं तो ये आपके पास जो है वो 2 है। तो ये आपके पास इसको जो है वो इधर कैरी देंगे तो ये 2 का 2 ही रह जाएगा आपके पास। तो ये बिल्कुल क्लोज है, 52.02 जो है वो बिल्कुल क्लोज है 52 के। तो आप देख सकते हैं दोनों सेम टू सेम ही हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। ये अंदाज़न आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन बराबर हैं। द एस्टिमेटेड सम इज़ वेरी क्लोज टू द एक्चुअल सम। एस्टिमेटेड सम जो है वो ये वाला आया था और ये जो है वो आपका एक्चुअल जो है वो ये वाला है। वो कह रहे हैं इज़ वेरी क्लोज टू द एक्चुअल सम, सो आवर एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ करेक्ट। तो ये करेक्ट हो गया। बस आपने इतना जो है इसको सॉल्व करना है। जितने भी क्वेश्चन प्लस के हैं, क्वेश्चन 1 आपने पूरे का पूरा जो है वो इसी तरह करना है। नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 85 के ऊपर ये वाला आपके पास क्वेश्चन है, एस्टिमेट दिस डिफरेंस। अब माइनस के हिसाब से हम करेंगे, सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, बस जहाँ पर हम प्लस कर रहे थे अब हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सारे का सारा प्रोसेस वही होगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हम उसकी जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। पेज नंबर 85 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं।
इसमें भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही होगा, एस्टिमेटेड वैल्यू देन एक्चुअल वैल्यू। हम एस्टिमेटेड वैल्यू कैसे करेंगे कि नियरेस्ट क्या करना है, होल नंबर, शाबाश। हम लिखेंगे 56.21, इसको लिखेंगे, देन हमने देखा इसको राउंड ऑफ किया, नियरेस्ट होल नंबर 2 जो है वो 6 को कैरी नहीं दे रहा, तो 56 वैसे ही आ जाएगा एज इट इज़, और 2 और 1 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसी तरह 31.11 जो है आपके पास, इसको हमने देखा और ये 1 इस 1 को कैरी नहीं देगा, 31 रह जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पर क्या करना है, शाबाश, माइनस करना है, क्योंकि ये कौन सा क्वेश्चन है आपके पास, डिफरेंस का, माइनस का, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस करेंगे। 6 में से 1 5, 5 में से 3 2। अब हम इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, तो एक्चुअल में हम सिंपल इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आया। आप देख सकते हैं कि ये 25.10 मीन्स कि अगर हम इस 1 को इसके साथ भी होल नंबर राउंड ऑफ करें तो ये अगेन 1 इसको कैरी नहीं देगा और ये 25 बच जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब ये और ये दोनों तकरीबन बराबर हैं। द एस्टिमेटेड डिफरेंस इज क्लोज टू द एक्चुअल डिफरेंस, ये जो है वो इसके तकरीबन बराबर है। सो आवर एस्टिमेटेड वैल्यू इज करेक्ट, तो हमारा जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो करेक्ट है। ठीक है बेटा, होप सो आपको जो है वो आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। आपने अपना जो है वो एच वर्क कंप्लीट करके पोर्टल पे जो है वो अपलोड कर देना है। आपने एच वर्क के ऊपर नेम, सेक्शन, आईडी लाजमी लिखनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।